ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, डेट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखो, तो हम किसकी बात करेंगे आज? तो स्ट्रेट लाइन मोशन की हमको यहाँ पर बात करनी है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में, उसके बाद आएगा डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड आएगा, फिर वेलोसिटी आएगा। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन आएगा। उसके बाद एक नई टर्म है जर्क। ठीक है, शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा, जर्क। उसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो है वो हमको दो तरीके से ऑब्टेन करने रहेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से ऑब्टेन करने को रहेंगे, एक बाय ग्राफिकली और दूसरा जो होगा वो डेरिवेशन के थ्रू हमको ये ऑब्टेन करना रहेगा। उसके बाद देखो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद होगा फ्री फॉल। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी देखना होगा। और उसके बाद लास्ट में जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ जेईई नीट के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी इसी टॉपिक में से आ सकते हैं, और दूसरा जो है वो इसका यूज करके हो सकते हैं। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू हो गया है। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले जो लिखा है पोजीशन नहीं, मोशन। ठीक है, मोशन की हम यहाँ पर बात करेंगे कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि मोशन क्या है, या आप यहाँ पर उसका एग्जांपल दे सकते हो बट उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दे सकते ना। तो मोशन क्या होगा? तो मोशन जो है वो होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करता होगा, तब क्या होगा कि हम उसको कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी बात करो, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं मोशन में हूँ ऐसा कह सकते? नहीं कह सकते। बट आप देखोगे कि अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे टाइम तो पास होता ही रहता है, वो तो कंटिन्यू क्वांटिटी है। ठीक है, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो जैसे टाइम पास होता है, मेरी पोजीशन आप देखो तो यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तब जाके क्या होगा कि मैं मोशन में हूँ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये मोशन की बात हो गई। अब दूसरा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि एक्चुअली ये लीनियर होगा। मोशन की हम बात करेंगे तो मोशन क्या होंगे, बहुत से टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे ये पहला हम ले लेंगे तो एक लीनियर हो जाएगा, फिर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, फिर ये टू एंड फ्रो टाइप का जो मोशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से टाइप के मोशन होते हैं, बट ये चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर मोशन की। तो अब लीनियर मोशन में क्या होगा कि आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, इधर यू कैन गो इन राइट साइड और लेफ्ट साइड, बस दो ही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर राइट साइड जाएंगे तो वो साइन पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड जाए तो नेगेटिव लेते हैं। तो यही दो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, उसी की हमको बात करनी है। ये सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, उसकी बात हम आने वाले चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे लीनियर मोशन की। ठीक है, तो लीनियर मोशन में
आपके पास दो ही ऑप्शन रहने वाले हैं, आप राइट साइड या लेफ्ट साइड पर जा सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहलाएगा। अब यहाँ पर हम एक दूसरी बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स बच्चों ये फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ये ब्रांच में क्या होगा, तो काइन का मतलब होगा मोशन और मैटिक्स का मतलब होगा मैथ्स। तो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, मोशन के मैथ्स की। यहाँ पर हम जो मोशन होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है उसी की बात करेंगे। यहाँ पर हम रीजन, वो मोशन क्यों होता है उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम काइनेमेटिक्स में मोशन के मैथ्स, मतलब मोशन होता है तो कितना रेट होगा, फिर उसमें क्या चेंज आता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वही सब बात करने वाले हैं। मोशन एक्चुअली क्यों होता है उसकी बात यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली उसका सिंपल रीजन है कि जब भी आप कोई चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन करती है, ठीक है। ये अभी आप देखोगे तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बट इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तभी जाके ये मोशन में आएगा ना। तो ये क्या हो गया कि मोशन होने का रीजन हो गया, बट उसकी बात हमको यहाँ पर नहीं करनी है। हमको सिर्फ मैथ्स की बात करनी है, मतलब कि अगर मैंने इसका ऊपर फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया तो ये कितने रेट से मोशन कर रहा है, ठीक है, उसी की हमको यहाँ पर बात करनी है। तो ये चैप्टर में हमको काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हमको मोशन ऑफ मैथ्स, उसी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। रीजन की बात करनी होगी तो वहां पर डायनेमिक्स आएगा, ठीक है। और ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन कर दोगे तो वो हो जाएगा मैकेनिक्स। तो हमको यहाँ पर सिर्फ बात करनी है काइनेमेटिक्स की। अब काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे मोशन के मैथ्स की। तो उसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या बात की थी हमने, कि हमको पोजीशन के बारे में बात करनी है। पोजीशन की हम बात करेंगे तो अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका हमको पोजीशन बताना है। तो पोजीशन हम कैसे बताएंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा कि कोई एड्रेस की बात करता है तो वहां पर ये है वो ऐसा करके कुछ रेफरेंस देते हैं ना, कि अगर आपको पूछा जाए कि मेरा घर कहाँ है तो आप क्या बोलोगे कि रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है या बस स्टेशन के पास है। तो क्या होता है कि जब भी आपको कुछ पोजीशन बतानी है तो आप कुछ रेफरेंस लेते हो, वो रेफरेंस के थ्रू ही आप अपनी पोजीशन बताते हो। तो वैसा ही क्या होगा कि जब हम मोशन की बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की पोजीशन जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम जो मैथ्स में बात करेंगे तो वहां पर हम थोड़ी बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास या डेपो के पास है। तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, कि इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम लेंगे, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक एक्स वाई और जेड तरीके से क्या होता है, 3 एक्सिस होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हमको कोई पोजीशन बतानी होती है तो हम यहाँ पर ओरिजिन को रेफरेंस लेके ओरिजिन से कितना दूर है वो हम कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके थ्रू हम बताएंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम लेंगे। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, एक्सवाई सिस्टम में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सपोज 5 पर है, ये सपोज 4 पर है, तो हम इसका पोजीशन बताना है। ये पार्टिकल कोई ए है, उसका पोजीशन क्या होगा, तो ए पार्टिकल का पोजीशन होगा 5 4। तो कोई भी पार्टिकल का पोजीशन हम क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम लेके उसमें बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा जिसमें हम कोई पार्टिकल का पोजीशन बताएंगे, इसे कहेंगे हम रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में FOR लिखते हैं, ठीक है, याद रखना FOR, रेफरेंस ऑफ फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज का हमको पोजीशन बताना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो याद रखो कि हमको कार्टेशियन सिस्टम लेना है और हम जो भी सिस्टम लेते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, रेफरेंस फ्रेम। अब इसका ये जो रेफरेंस फ्रेम है
इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात हो गई पोजीशन के बारे में कि हमको पोजीशन बतानी हो तो कैसे करेंगे। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आप देखो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ क्या होता है कि अगर आपको उसका डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये एक आपका डाउट, ये एक आप डिफरेंस बता सकते हो, बट इसका एक मेन जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता है, वो चीज यहाँ पर हमको बतानी है। दूसरा, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज कैसे होती है तो वो हम समझते हैं कि सपोज आपको कोई ए से बी पोजीशन पर जाना है, आपकी ए पोजीशन से आपको बी पोजीशन पर जाना है, तो यहाँ पर आप क्या होगा, ये एक डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, दूसरा कोई ये मार्ग से भी जा सकते हो, दूसरा कोई ये पथ से भी आप जा सकते हो, ये पथ से भी जा सकते हो। तो होगा क्या कि आप 1 2 3 4, वैसे क्या होगा कि ए से बी जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब आप देखो तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा वाला जो रास्ता होगा ना वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और बाकी के जो भी होंगे ना वो डिस्टेंस होंगे। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब ये सबसे छोटा वाला जो होगा वो क्या होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो क्या ये डिस्टेंस नहीं कहला सकता? ऑब्वियसली कहलाएगा ही, ये डिस्टेंस भी कहलाएगा, बट बाकी के 1 3 और 4 जो है वो डिस्टेंस ही कहलाएंगे, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहला सकते, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस भी कहलाएगा ही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि आपकी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस क्या होगा कि टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पोजीशन। तो यहां से आप देखो ए से बी जाने का सिर्फ ये रास्ता है पहला नंबर का, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, आप ये पथ से जा रहे हो ना तो उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी वो पाथ लेंथ, तो वो डिस्टेंस होगा। 3 से जा रहे हो तो इसकी ये पाथ लेंथ हो गई, तो ये क्या होगा कि आपका डिस्टेंस होगा। बट स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट या सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो हमारे लिए क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्टेंस भी होगा ही। तो इसीलिए आप देखो तो जो फर्स्ट नंबर का लाइन है, ठीक है, फर्स्ट नंबर का लाइन का आप टोटल लेंथ मेजर करो, थर्ड नंबर का लाइन है उसका लेंथ मेजर करो, और फोर्थ नंबर का, तो 1 3 और 4 उन तीनों का जो आप लेंथ मेजर करोगे वो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 ही आएगा। तो समझ रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस होगा ही, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं, तो होगा कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर भी है या उससे बड़ा भी होता है, बट उससे छोटा नहीं हो सकता। ये चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप देखो तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। ये रिलेशन आपको खास याद रखना है। दूसरा कि स्केलर होगा, वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखो तो ए से बी आप जाओ तो इसकी वैल्यू अगर आपकी 10 होगी
तो B से A आओगे तो आपकी वैल्यू -10 हो जाएगी। ये चीज बताती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसका मतलब ये होगा कि A से B जाओगे वो आपने 10 लिया, तो B से A पर आओगे वो -10 हो जाएगा, ठीक है। जबकि डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस में क्या होगा कि सेम ही रहेगा, A से B जाओ या B से A आओ वैल्यू सेम ही रहेगी। वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, वहां पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज कि ये नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब तो आप समझ गए, पॉजिटिव हो सकता है, पर नेगेटिव और जीरो कैसे होगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पोजीशन A से B पर जाता है, ठीक है, तो वहां पर वो 10 मीटर जाता है, B से A पर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, अब वो -10 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा कि आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा कि आप देखो A से गए थे और वापस A पर आ गए, तो ये 0 हो जाएगा, या फिर आप वैल्यू भी रखो तो क्या हो जाएगी कि पहले आपका 10 था फिर -10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो होगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपकी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है। अब सिंपल बात है कि आप A से गए थे B पर और B से वापस A पर आ गए, तो आपके जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। अब दूसरी चीज कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये आपका राइट साइड, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड, तो A को हम यहाँ पर 0 लेते हैं और कोई चीज इधर आप 10 20 ले लो, ये -10 -20 ले लो। अब कोई पार्टिकल A से स्टार्ट करके यहाँ पर 10 पर पहुंचा है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन -10 इनिशियल पोजीशन 0, तो आंसर क्या हो जाएगा -10। तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस भी आ सकता है इस तरीके से। जबकि स्केलर की हम बात करेंगे तो स्केलर में क्या होगा कि डिस्टेंस कहलाएगा, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आंसर ओनली 10 ही आएगा। यहाँ पर हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, तो वो ओनली 10 ही आएगा। तो अब एक चीज समझो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी के ऊपर से आपको नया वाला एक टॉपिक भी मिलेगा, मतलब कि इसके ऊपर से आपको वेलोसिटी और स्पीड की बात करनी है, तो उसमें भी ये रिलेशन आपको काम आएगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा जो न्यूमेरिकल होता है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई ओरिजिन है, यहाँ से ये कोई r रेडियस है, तो r रेडियस का सेमी सर्कल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस ही बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने रेडियस r ली तो सेमी सर्कल बनाया, तो a रेडियस भी r हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर पूछा जाए कि आपको डिस्टेंस, यहाँ पर हम a लेते हैं, यहाँ पर b लेते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जाए कि कोई पर्सन a से b पर जाता है सेमी सर्कुलर पथ से, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका रेशियो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा।
तो पर्सन कौन से पथ से जा रहा है, ये वाले पथ से जा रहा है, सर्कुलर पथ से। अब ये पूरा क्या है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसके लेंथ कितनी मिलती, 2 पाई आर मिलती, बट ये कितना है, हाफ सर्कल है, तो ये जो हाफ सर्कल बनेगा उसकी लेंथ कितनी बनेगी, वो होगी पाई आर। वो ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट से ही कोई पर्सन ए से बी पर जा रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो ही हमारा डिस्टेंस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो ये वाला ही होगा, ए से ओ और बी वाला, ये जो पॉइंट होगा वो इस सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब आप देखो कि ए से बी पर जाने का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसकी लेंथ कितनी आ रही है, तो उसकी लेंथ जो आएगी, यहाँ पर कैपिटल आर आता है, रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है, वो हो जाएगा ए से ओ तक का कितना है आर, ओ से बी तक का भी आर है, तो वो हो जाएगा एक्चुअली 2r। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, पाई बाय 2। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा। कोई डाउट है बच्चों? बताओ। ओके, अच्छा, तो अब आप लोगों के लिए टफ वाला क्वेश्चन देता हूं। ये तो बहुत इजी था, हो जाएगा पता था। ये कोई सर्कल है आर रेडियस का, यहां पर एक पार्टिकल P है। अब ये सर्कल सेमी सर्कल जितना घूम जाएगा, हाफ सर्कल जितना घूम जाएगा, ठीक है। अब हाफ सर्कल जितना ये घूम गया आगे, तो ये जो पार्टिकल P है वो क्या हो जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा ना। तो इसका पार्टिकल P का हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि वो कितना होगा। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना होगा कि पार्टिकल P का ये जो सर्कल है वो हाफ घूम जाएगा, तब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड करना है। तो देखो कि पार्टिकल यहां से आप देखो तो ये इस डायरेक्शन में घूम गया, ठीक है। तो ये हाफ सर्कल घूमने पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। तो आपको ये PP डैश जो होता है, PP डैश, वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक PO वाला जो डिस्टेंस PO जो है वो फाइंड करना नहीं होता है, वो आपको क्लियर करना है, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, वो आगे गया, तो यहाँ से ये इसकी फाइनल पोजीशन हुई और ये इसकी इनिशियल, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो हमको फाइंड करना होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब देखो कि PP डैश को हम कैसे फाइंड करें। तो देखो कि P डैश से O जो है, तो इसकी रेडियस कितनी है, चलो भाई P ले Q लेते हैं, सेंटर को हम Q ले लेते हैं। तो P डैश से Q सेंटर है, वहां तक की रेडियस कैपिटल R होगी, और Q से O तक की भी उसकी रेडियस कैपिटल R होगी। तो P डैश से O तक का जो डिस्टेंस आएगा, P डैश से O तक का, वो हो जाएगा 2R। अब देखो P से O तक, तो जो सर्कल है हमारा वो कितना घूम चुका है, हाफ। तो उसका मतलब क्या होगा कि P से O तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर। अगर ये सर्कल पूरा घूम जाता तो 2 पाई आर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता, बट ये सर्कल हाफ घूमा है तो क्या होगा, पाई आर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब हमको PP डैश फाइंड करना है। तो देखो कि ये एंगल कितना बन रहा है, 90। तो लगा दो पाइथागोरस, क्या होगा, P डैश
उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर प्लस P डैश O का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर PO उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई आर, तो पाई इंटू आर उसका स्क्वायर प्लस P डैश O उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 इंटू आर, तो उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो पाई आर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये वैल्यू किसकी आ रही है, पी डैश स्क्वायर की आ रही है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, पी डैश चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर रूट लो, तो इसका स्क्वायर रूट लो तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आर और अंडर रूट में क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा पी डैश वो उसकी वैल्यू आएगी आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पता चला इसमें, कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? ओके, यहाँ पर इसमें डाउट है आप लोगों को, तो समझो कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, पी डैश जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो हमको फाइंड करना है। पी डैश डिस्प्लेसमेंट है। अब पी डैश फाइंड करना है, जो सर्कल था उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो हमको यहाँ पर क्या होगा कि ये रेडियस आर है, अब ये आर रेडियस का सर्कल हाफ टाइम जितना घूम चुका है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के ये यहां से यहां तक जाएगा, हाफ सर्कल घूमेगा तो क्या हो जाएगा कि वो पाई आर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब पी डैश तो एक्चुअली यहां पर पहुंचेगा, मतलब पी वाला जो पॉइंट है वो घूमकर इधर पहुंच जाएगा, तो अब यहां से यहां तक का हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब समझो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक का आर और यहां से यहां तक का भी सर्कल का रेडियस आर, तो ये पी डैश ओ हो जाएगा 2r और ये हाफ सर्कल घूमा है तो ये क्या हो जाएगा पाई आर जितना। अगर पूरा घूम जाता तो ये यहाँ पर कितना आता 2 पाई आर, बट ये पाई आर होगा क्योंकि हाफ ही घूमा है। अब हमको पी डैश फाइंड करना है, तो ये क्या है, राइट एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस लगा दो। पी डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ का स्क्वायर प्लस पी डैश ओ का स्क्वायर, फिर दोनों की वैल्यू लगा दो। पी ओ की वैल्यू हो जाएगी पाई आर तो उसका स्क्वायर, पी डैश ओ की वैल्यू हो जाएगी 2 और उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर 4r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट में पाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब ये तो पी डैश का स्क्वायर है, हमको तो पी डैश चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट है, पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।